तो आईसीजे में सुनवाई अब हुई और सुनवाई के बाद अब फैसले की घड़ी, जहां इजराइल की सबसे बड़ी हार हुई है, सबसे बड़ी जलालत हुई है, सबसे बड़ी निंदा हो गई है और पूरी दुनिया ने अब इस बात को तस्लीम कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने इस बात को मान लिया है कि गाजा में इजराइल ने नरसंहार किया है, जेनोसाइड किया है, मजलूमों को मारा है, बच्चों को मारा है और ये नस्ल कुशी है, नस्लीय हिंसा है और पूरी तरह से फिलिस्तीन के लोगों की हत्या को अंजाम दिया है। आज जब सुनवाई हुई तब इजराइल की तरफ से दलील दी गई कि यह सुनवाई के लिए जो याचिका साउथ अफ्रीका ने पहुंचाई है आईसीजे में, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए और इजराइल के खिलाफ कोई मुकदमा ना चलाया जाए। लेकिन आईसीजे में जो जज बैठे थे, उन्होंने जो साउथ अफ्रीका की दलीलों को सुना था, उन खबरों को सुना था जो तमाम मीडिया पोर्टल्स पर, अखबारों में छपी थी, जो बयान इजराइल के मंत्रियों के आए थे, उन बयानों को सुना था, उन वीडियोस को देखा था जो इजराइल के हमले के बाद गाजा से सामने आई थी, उन रोते बिलखते बच्चों की तस्वीरों को देखा था, साउथ अफ्रीका के वकीलों की दलीलों को समझा था, उनको उनकी तरफ से दिए गए सबूतों को पढ़ा था। तब आईसीजे की कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि इजराइल के खिलाफ जेनोसाइड का मुकदमा बनता है, लिहाजा इजराइल की उस अपील को, उस गुजारिश को रिजेक्ट कर दिया, जिस गुजारिश पे इजराइल ने यह कहा था कि आईसीजे में साउथ अफ्रीका ने जो नरसंहार का मुकदमा इजराइल के खिलाफ डाला है उसे खत्म किया जाए। लिहाजा इजराइल की इस अपील को ठुकराते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कोट किया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान, जिसमें उन्होंने गाजा में रह रहे लोगों को ह्यूमन एनिमल बताया था, जानवर बताया था और ये जस्टिफाई किया था कि अगर वहां लोगों की हत्या हो रही है तो सही हो रही है। इस बयान को भी कोर्ट ने कोट किया और यह कह दिया कि आईसीजे में जो मुकदमा आया है वो सुनने लायक भी है और दुनिया के सामने उसके सबूत आने चाहिए, इजराइल के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। इस कोर्ट ने मान लिया है कि अब इजराइल एक सबसे बड़े नरसंहार की तरफ बढ़ रहा था फिलिस्तीन में, तो दुनिया खामोश थी। दुनिया भर की ताकतें जो इजराइल को सपोर्ट कर रही थी, वो भी उतनी ही दोषी अब मानी जा सकती हैं। कहा जा सकता है कि जो अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल का समर्थन करते थे, वो भी इस जेनोसाइड के हिस्सेदार हैं। दरअसल साउथ अफ्रीका ने तो अमेरिका और ब्रिटेन को भी जेनोसाइड का हिस्सेदार मानते हुए, आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ भी मुकदमा आईसीजे में दर्ज करवाया है। देखना होगा बहुत जल्द उन दोनों मामलों में भी, अमेरिका और ब्रिटेन के मामलों में भी कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि इजराइल जिस बूते पर, जिस बलबूते पर, जिस ताकत पर इतरा रहा है, जिस ताकत की बुनियाद पर वो जेनोसाइड कर रहा है फिलिस्तीन में, वो अमेरिका और ब्रिटेन की दी हुई ताकत है। वो अमेरिका और ब्रिटेन के दिए हुए पैसे से इतरा रहा है, वो अमेरिका और ब्रिटेन के दिए गए हथियारों पर इतरा रहा है। ये साफ है। आज आईसीजे ने जो फैसला सुनाया है, जो अभी शुरुआती जो बयान आ रहा है, जो फैसला पढ़ा जा रहा है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो शुरुआती बयान ये बताता है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, इस बात को आईसीजे ने मान लिया है। इस बात के सबूत पुख्ता हैं, लिहाजा इजराइल की अपील को ठुकराते हुए इस अपील को, साउथ अफ्रीका की अपील को मान लिया है। साउथ अफ्रीका की गुजारिश को, याचिका को तस्लीम कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। या ये बात साफ तौर पर बताती है कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट भी ये मानती है कि इजराइल ने फिलिस्तीन में नस्लकुशी की है, नरसंहार किया है, जेनोसाइड किया है और इसके पुख्ता सबूत होने के बाद ही आईसीजे इतने बड़े फैसले पर पहुंचा है। आईसीजे ने जिस तरह से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान को कोट किया है, वो ये बताता है कि हर एक सबूत की पड़ताल आईसीजे के जजों ने की है। हर एक सबूत, हर एक बयान, हर एक ट्वीट की पड़ताल की है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। बहुत बड़ी जीत है ये फिलिस्तीन की, बहुत बड़ी जीत है इंसानियत की, बहुत बड़ी जीत है उन लोगों की जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और ये सबसे बड़ी हार है इजराइल की, अमेरिका की और ब्रिटेन की, जो फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हैं, फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ खड़े हैं, इंसानियत के खिलाफ खड़े हैं और नरसंहार कर रहे हैं। अब आईसीजे ने जब इजराइल को यह मान लिया है कि उसने नरसंहार किया है, अब देखना होगा कि अब अमेरिका इस पर क्या कहता है। क्या अमेरिका अब भी इस बात पर अड़ा रहेगा, ये जंग जारी रहे? क्या इजराइल अब भी कहेगा कि ये जंग जारी रहे? क्योंकि इजराइल में तो माहौल नेतन्याहू के खिलाफ है, नेतन्याहू के खिलाफ उसकी फौज ही खड़ी हो गई है, वहां की जनता खड़ी हो गई है। अब आईसीजे में जब ये मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे की शुरुआत में ही ये तमाम चीजें साफ हो गई हैं। जो सबूत साउथ अफ्रीका ने जेनोसाइड के दिए हैं, जो सबूत इजराइल के खिलाफ
साउथ अफ्रीका ने दिए हैं कि फिलिस्तीन में जेनोसाइड कर रहा है इजराइल, उसको तस्लीम कर लिया है, उसको मान लिया है कोर्ट ने। लिहाजा ये सबसे बड़ी जीत आज फिलिस्तीन की हुई है और ये सबसे बड़ी हार अमेरिका और इजराइल और ब्रिटेन की हुई है। बोलता हिंदुस्तान आपको तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स इस याचिका पर हो रही सुनवाई के सिलसिले में आगे भी दूसरे वीडियोस में देता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे फैसला आगे तक पढ़ा जाएगा और पूरा फाइनल फैसला जब आएगा तो उसको लेकर हम फिर हाजिर होंगे, फिर आप तक एक वीडियो पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, पहुंचाते रहें, बढ़ाते रहें।